ये 10 गोल्डन रूल पर्सनल फाइनेंस के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप मिडिल क्लास ट्रैप से नहीं निकल पाएंगे। ये 10 गोल्डन रूल जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, काश जब मैं 20 या 25 साल का था मुझे इसके बारे में पता होता। मुझे इसके बारे में पता होता कि रूल 72 क्या होता है, कितने दिनों में किस तरीके से पैसे को डबल करते हैं। काश जब मैंने अपनी पहली गाड़ी ली उस समय मुझे पता होता कि अभी गाड़ी लेने का सही समय नहीं है। काश जब मैंने अपना घर खरीदा मुझे पता होता कि रेंट पे रहना ज्यादा बेहतर होता है घर खरीदने के। जब मैंने अपनी जॉब शुरू करी, जब मैंने अपना करियर शुरू करा, तो मुझे नहीं पता था रूल ऑफ 50-30-20 क्या होता है। अगर मुझे पता होता तो शायद आज मैं और बेहतर कॉर्पस पे इकट्ठा होता। ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 13-15 ईयर्स ये चीजें मैंने सीखी हैं और अब मैं अपने पर्सनल फाइनेंस को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाता हूं। और यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, अगर अपने जॉब की शुरुआत कर रहे हैं, तो कैसे ये 10 गोल्डन रूल आपको अपनी लाइफ को बनाने में, मिडिल क्लास से निकल के रिच क्लास में जाने में आपको हेल्प करेगा। कैसे आप अपने आप को रिटायरमेंट के लिए तैयार कर पाएंगे, कैसे आप अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें जो आप चाहते हैं उनके लिए कदम ताल बनाकर वहां पर पहुंच पाएंगे जहां पर आप अपने डिसीजंस खुद ले पाए, केवल इस वजह से कि ये डिसीजन मैं नहीं ले सकता क्योंकि पैसों की कमी है, आप अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुष श्रीवास्तव, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियोस आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करिए और अगर आपके किसी भी तरीके के प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। कौन से होते हैं वो रूल्स जो हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना चाहिए। कौन सी वो बातें हैं जो अच्छे अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपको लाखों रुपए की फीस लेने के बाद आपको सिखाते हैं। दोस्तों, आज हम 10 ऐसे गोल्डन रूल के बारे में बात करने वाले हैं जो गोल्डन रूल आपकी लाइफ बदल देंगे। क्या होता है रूल ऑफ 72, क्या होता है रूल ऑफ 112, क्या होता है रूल ऑफ 50-30-20, क्या होता है रूल ऑफ 70, क्या होता है रूल ऑफ 100-x। इसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो यही समय है, इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप अपने पर्सनल फाइनेंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10 गोल्डन रूल की। उसमें से पहला जो गोल्डन रूल है वो है रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 क्या है? रूल ऑफ 72 बताता है कैसे, किस तरीके से आप किसी भी पैसे को, अपने पैसे को, अपनी सेविंग को, अपने इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल्स आपको समझाता हूं, उदाहरण से ही हमें चीजें समझ में आती है। रूल ऑफ 72 कहता है कि आप जिस जगह पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिवाइड कर दीजिए 72 में। मतलब 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। मान लीजिए कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट करा, कहीं पर आपने पैसे डाले, वहां पर आपको 10% का रिटर्न मिलता है। एक मोटा मोटा हम एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया। आपको पता है कि हम लार्ज कैप में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लंबे समय में जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस फंड ने करीब 10% का रिटर्न दिया है। तो रूल ऑफ 72 क्या कहता है कि जितने भी पैसे आप डालोगे वो 72 डिवाइडेड बाई 10, मतलब करीब 7.25 साल में वो पैसे डबल हो जाएंगे। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए डाले हैं तो करीब 7.25 साल में आपको वो पैसे डबल मिलेंगे, 2 गुना हो जाएंगे। अगर आप यही आपको जल्दी डबल करना है, मतलब अगर वो पैसे 1 लाख रुपए जो आपके पास है उसे जल्दी डबल करना है, आपका कोई गोल है, आपको कोई शादी करनी है, कोई ऐसी चीज है जहां पर आपने गोल सेट कर रखा है कि मुझे 3 साल बाद ही डबल करने हैं पैसे, तो आपको ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जहां पर इंटरेस्ट रेट और ये ज्यादा हो। तो कहां पर इन्वेस्टमेंट करें कि जहां पर 3 साल में आपके पैसे डबल हो जाए? तो किसी ऐसी जगह जहां पर 72 डिवाइडेड बाई 20, अगर 72 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो करीब 3 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, 3.5 साल में। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपको किसी भी लॉन्ग कैप जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो एफडी है,
जो नॉर्मल इंडेक्स फंड्स हैं, इसमें पैसे डालने से 3, 3.5, 4 साल में आपके पैसे डबल नहीं होंगे। तो फिर आपको लेना पड़ेगा ज्यादा रिस्क। मतलब आपको शेयर मार्केट में या तो पैसे डालने पड़ेंगे डायरेक्ट, या आप चाहे तो कुछ स्मॉल कैप के फंड्स जो ऑन एन एवरेज हर साल 20 से 25% के आसपास का रिटर्न देते हैं, वहां पर पैसे आप डाल सकते हैं। वहां पर पैसे आप डालेंगे तो वो पैसे आपके 3.5 से 4 साल में डबल हो जाएंगे। तो आपका गोल जो था वो पूरा हो जाएगा। दूसरे रूल की बात करते हैं, रूल ऑफ 70। रूल ऑफ 70 क्या कहता है? रूल ऑफ 70 कहता है कि इन्फ्लेशन जिस रेट से बढ़ रहा होता है उस रेट से अगर आप 70 को डिवाइड करिए तो आपको वो वैल्यू मिलती है जितने दिनों में आपके पैसे की कीमत आधी हो जाएगी। पैसे की कीमत हम जानते हैं इन्फ्लेशन, मतलब अगर आज से आप 10 साल पहले देखेंगे तो 10 साल पहले कोई भी चीज जो 1 रुपए की मिलती थी या 10 रुपए की मिलती थी, आज की डेट में वो सामान, वो चीज अब आपको 2 रुपए की या 20 रुपए की मिलती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो 3 रुपए की या 30 रुपए की भी मिलती हो। इसका मतलब एक सामान खरीदने के लिए आपको पहले 1 रुपए खर्च करने पड़ते थे, उसी सामान को आज खरीदने के लिए आपको 2 से 3 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मतलब पैसे की कीमत घट गई, पैसे की वैल्यू कम हो गई। अब आपको यह जानना है आपके पास 1 लाख रुपए इकट्ठा है, या इसको देखिए प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे। आज आपके महीने के खर्चे 50,000 रुपए हैं। आप 20 साल बाद जब रिटायरमेंट की सोच रहे होंगे, 30 साल बाद जब रिटायरमेंट की सोच रहे होंगे, तो कितने पैसे आपको चाहिए होंगे ताकि आपका महीने का खर्चा चल जाए। आपको क्या करना है, जितने पैसे आपके पास है उसको हाफ हो जाएगा 70 से डिवाइड करने पे। चलिए एग्जांपल समझते हैं। 70 डिवाइडेड बाई आज के समय में इन्फ्लेशन चल रहा है करीब 7% के आसपास। इसका मतलब 10 साल में जो 1 लाख रुपए है उसकी वैल्यू 50,000 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ अगर आज आपके खर्चे महीने के केवल रेंट, किराना, तेल, भाजी, सब्जी, दूध, फल, इन चीजों में आज 50,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो 10 साल बाद 1 लाख रुपए खर्च होंगे उन्हीं चीजों की पूर्ति के लिए। अब 20 साल बाद फिर से डबल हो जाएगा, मतलब करीब 2 लाख रुपए आपको चाहिए होंगे। 30 साल बाद और ज्यादा हो जाएगा। तो ये मेथड आप यूज कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ये समझने के लिए, पहचानने के लिए कि कितने दिनों में आपके पैसे की वैल्यू आधी हो जाएगी, या आप जब रिटायर होंगे या जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो महीने खर्च करने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी आपको हर महीने। तो उसी हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी, उसी हिसाब से आपको चीजें अपनी आज की डेट में लगानी होंगी कि कितनी एसआईपी डालनी है, किस रेट पे मुझे पैसे बढ़ाने हैं, कितना मुझे रिस्क लेना है ताकि मैं इतना कार्पस इकट्ठा कर पाऊं, इतना पैसा इकट्ठा कर पाऊं। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपको समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए ताकि इसकी रीच बढ़े और बाकी लोगों को भी मजा आए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रूल नंबर 3, गोल्डन रूल ऑफ 50-30-20। आपकी जो आमदनी है, आपके जो पैसे हैं, आपकी जो सैलरी है हर महीने की, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आपकी जो टोटल सैलरी है उसका 50%, 50% आपको अपने दैनिक खर्चों के लिए, नीड के लिए रखना है। मतलब 10,000 रुपए आपकी इनकम है या 1 लाख रुपए इनकम है, तो आपको 5,000 रुपए या 50,000 रुपए अपनी दैनिक खर्चों के लिए, मतलब घर का रेंट जाना है, आपका कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी है, स्कूटर का तेल जाना है, गाड़ी का तेल जाना है, ऑफिस जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है, खाने के लिए महीने का राशन आना है, फल फ्रूट सब्जी, बच्चे की फीस जानी है, कोई भी ऐसी चीज जो नेसेसिटी है, नीड है, वो सारी चीजें आपकी सैलरी के आधे में आपको लिमिट करके रखनी है। उससे बाहर आप जा रहे हैं तो समझिए आप गलत खर्चे कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को खराब करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको खर्चे लिमिट करने हैं।
आपका जुगाड़ नहीं हो पा रहा है तो आप अपने कुछ खर्चों को काटेंगे। हम सोचते हैं ना कि मतलब अच्छा बच्चे का एडमिशन कराना है, हम इस स्कूल में कराएं या इस स्कूल में कराएं। इस स्कूल में अगर कराएंगे तो इतने महीने की फीस जाएगी, इस स्कूल में कराएंगे तो इतने महीने की फीस जाएगी। अगर आप अभी उस कंडीशन में हैं तो आपको ये चीजें ध्यान देने की जरूरत है। फिर जो अगला 30% है, 30% है, इस 30% को आप अपनी वॉन्ट्स में खर्च कर सकते हैं। अब जो दिन की जो रोजाना की चीजें हैं उसमें आप कटौती कर करके तो हो गए हैं। कुछ चीजें तो अपने ऊपर मौज मस्ती, कभी बाहर खाना खाने जाना है, कभी रेस्टोरेंट में जाना है, घूमने फिरने जाना है, वेकेशन पे जाना है, ये भी आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, आपके बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत जरूरी है। और इसमें अगर आप खर्च करते हैं अपनी पूरी सैलरी का 30%, तो आप गलत नहीं करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो नीड नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि खर्च करना चाहिए, तो वो चीज आप कर सकते हैं इस 30% की लिमिट में। फोन लेना है आपको तो फोन ले सकते हैं इस 30% की लिमिट में। अगर आपको कुछ गाड़ी लेनी है, कुछ लग्जरी आइटम लेना है, इसी 30% के लिमिट में आपको वो करना है। अब बचता है 20%, 20%। इस 20% को आपको सेव करना है, इन्वेस्ट करना है। कहीं पर भी इन्वेस्ट आप करना चाहते हैं, गोल्ड में करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी आपको इन्वेस्ट करना है तो ये 20% आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। ज्यादा कर सकते हैं और बेहतर है, लेकिन कम से कम 20% आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। अगला रूल, इमरजेंसी फंड ऑफ 3x रूल। मतलब आपके महीने का जो खर्चा है उसका 3x कम से कम आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या होता है? खुदा न खास्ता आपकी नौकरी चली गई, आपकी जॉब चली गई, या कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, आपको अचानक से पैसों की जरूरत आन पड़ी। अब आप कहां से लेंगे? आप लोन ले लेंगे। लोन लेना अच्छी बात तो नहीं है। हमने कई सारे वीडियोस में देखा है, कई सारे वीडियोस में समझा है कि हमें लोन नहीं लेना है, लोन पे नहीं जाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? अच्छा, लोन आपने ले लिया, चुकाएंगे कैसे? क्योंकि आपकी जॉब तो जा चुकी है। इन सब चीजों के लिए आपको इमरजेंसी फंड इकट्ठा करके रखना है। इमरजेंसी फंड कैसे इकट्ठा करेंगे? आप अपने महीने की कुछ कुछ बचत, जो 20% आप सेव करने जा रहे थे ना, उसी 20% को पहले इमरजेंसी फंड में डालिए। जब आपका इमरजेंसी फंड इकट्ठा हो जाएगा उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट या सेविंग पे जा सकते हैं, क्योंकि आप अपनी नीड तो काट नहीं सकते। अच्छा, इमरजेंसी फंड होना कितना चाहिए? इमरजेंसी फंड आपकी जो बेसिक नीड है, जब आपकी जॉब चली जाएगी तो आपको घूमने फिरने वेकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, तब आप अपनी सेविंग भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो नीड है, जो 50% आपका अमाउंट था, जो आपकी घर की नेसेसिटी है, रेंट है, बच्चे की फीस है, भाजी और ये सब्जी, दूध, फल, इनके जो खर्चे हैं, इसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए जो आपकी बेसिक जितना अमाउंट बन रहा है, 20,000, 10,000, 50,000, सबकी अलग अलग कैपेसिटी है, उस हिसाब से सब लोग अलग अलग अपना शेड्यूल रखते हैं, अपना बजट रखते हैं। उसका मिनिमम 3x, मतलब उसका मिनिमम 3 गुना, मतलब कम से कम 3 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम आप रख सकते हैं 6 टाइम। 6 से ज्यादा भी रखें तो कोई बुरी बात नहीं है, बट 3 to 6 के बीच में आप रखते हैं तो बेहतर कंडीशन में होते हैं। 6 इज गुड, 3 इज मिनिमम। अपना बेसिक का 3 टाइम इज मिनिमम, उतना आपको इमरजेंसी फंड रखना ही चाहिए। 40% EMI रूल, मतलब आपकी जो सैलरी है, जो इनकम है, उसका 40% से ज्यादा, 40% से ज्यादा किसी भी कंडीशन में, किसी भी सर्कमस्टेंस में उससे ज्यादा की EMI नहीं करनी चाहिए। कैसे भी EMI हो, घर की EMI, गाड़ी की EMI, कार की EMI, कुछ आपने और गैजेट ले लिया, वॉशिंग मशीन लिया है, टीवी बड़ा सा खरीद लिया है, गेमिंग स्टेशन खरीदा है, कुछ भी खरीदा हो, अपनी सैलरी का 40% से ज्यादा EMI आपको नहीं देना है। ये रूल आप बना के, मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, 4,000 रुपए आपकी EMI में जा रही है अलग अलग चीजों की वजह से, या आपकी सैलरी 1,00,000 रुपए है, 40,000 रुपए की EMI जा रही है। 40,000 रुपए से ज्यादा की EMI नहीं जानी चाहिए। 40,000 से ज्यादा की EMI जा रही है तो गलत है, आप वो खर्चे मत करिए, रुक जाइए, रह जाइए।
आपको वो एक्सपेंस करना ही नहीं है कि आपकी इनकम का 40% से ज्यादा आपकी ईएमआई में जा रहा हो। 40% ईएमआई रूल इज मस्ट। अगला रूल है 20x ऑफ लाइफ इंश्योरेंस रूल। म्हणजे कि अगर आपका मान लो इनकम आपका 5 लाख सीटीसी है, आपका पूरा एक साल का 5 लाख रुपीज या 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए आप पूरे साल में कमाते हैं, तो उसका 20 गुना, मतलब अगर 5 लाख रुपए है तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस, 10 लाख है सीटीसी मतलब 10 लाख सीटीसी आपका है तो 2 करोड़ का आपको लाइफ इंश्योरेंस आपको लेना ही लेना चाहिए। जब आप किसी भी सरकमस्टेंस में किसी भी वजह से कुछ बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, महादेव ना करे आपके साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर हो गया, आपके पीछे आपकी फैमिली है, डिपेंडेंसीज है, आपकी कमी ये पैसे तो पूरे नहीं कर पाएंगे लेकिन आपकी इनकम को रिप्लेस जरूर करेंगे। तो ये जो आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब कुछ पैसे रहेंगे तभी आपकी वाइफ, आपकी बच्चे कुछ उसका यूज कर पाएंगे। मतलब वो या तो कोई दूसरा इनकम सोर्स उससे खड़ी कर सकते हैं, बच्चे की फीस जमा करनी है, बच्चा बड़ा हो रहा है तब तक आपके खर्चे चलने हैं, कुछ दुकान डाल, कुछ तो करना होगा उनको अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। उतने समय के लिए ये लाइफ इंश्योरेंस का पैसा उनका बहुत काम आता है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस में मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं लेते कि ठीक है लाइफ इंश्योरेंस नहीं भी लेंगे तो चलेगा, बट लाइफ इंश्योरेंस इज मस्ट। और जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ हमेशा टर्म इंश्योरेंस पे जाना चाहिए। किसी भी एन्युटी प्लान पे, किसी भी तरीके के मैच्योरिटी प्लान पे आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो हमेशा महंगे होते हैं कंपैरेटिवली, और उसमें बहुत सारे अलग अलग टर्म्स कंडीशन भी होते हैं। आपको पैसे उतने मिल तो जाएंगे लेकिन आपको महंगा प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर आप 20 से 22 साल की एज में हैं और आप मान लीजिए अपना एक लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं 1.5 से 2 करोड़ रुपए का, तो ये 700 से 800 रुपए हर महीने में आपका आ जाएगा। 700 से 800 रुपए आप हर महीने, इतने का तो बाहर मार्केट में चाप खा के आ जाते हैं, मतलब उतना सस्ता पड़ता है। तो टर्म इंश्योरेंस हमेशा आपको प्रेफर करना चाहिए और लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेकर रखना चाहिए। अगला रूल, अगला गोल्डन रूल, एफडी से बचे। एफडी कभी भी आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं हो सकता। एफडी कभी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं होता। एफडी मान लीजिए आज, अब चलिए आज का एग्जांपल लेते हैं। अभी हम बैठे हैं 2 नवंबर 2024। ज्यादातर बैंक्स आपको एफडी पे 5% के आसपास रिटर्न दे रही है, 5 से 5.5% के आसपास रिटर्न दे रही है। इन्फ्लेशन आज की डेट में चल रहा है 7%। मतलब आप अगर पैसे एफडी में डालते हैं तो पैसे बढ़ने के बजाय टेक्निकली कम हो रहे हैं, उनकी वैल्यू कम हो रही है। एफडी केवल इमरजेंसी फंड के लिए आपको यूज करना है, वो भी जो एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं जिसमें सेम डे में आपका पैसा वापस आ जाता है एफडी से। दैट इज द ओनली बेस्ट ऑप्शन। और कभी भी एफडी आपको नहीं करानी चाहिए, ये पैसे की वैल्यू बढ़ाते नहीं है बल्कि घटाते हैं। रूल नंबर 9 और 10 एक साथ मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने रूल ऑफ 72 पढ़ा था, समझा था कि मतलब पैसे किस इंटरेस्ट रेट पे कितने दिन में डबल होंगे, उसी तरीके से रूल ऑफ 112 एंड रूल ऑफ 144 काम करता है। 112 में इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करेंगे तो कितने समय में आपका पैसा ट्रिपल होगा, और 144 में इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करेंगे तो कितने पैसे समय में आपका पैसा 4 टाइम्स होगा, ये बताता है। आखिरी एक बोनस टिप मैं आपको देकर जा रहा हूं। किसी भी तरीके का फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, किसी भी इन जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए, इन सारे रूल में एक एक्सेप्शन है, उस पे आप कितना भी खर्च कर सकते हैं। दैट इज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आप अगर कोई कोर्स ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, एक्सेल सीख रहे हैं, फाइनेंस सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन पे अपने फोकस कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आपको कल से बेहतर बनाती है आज और आज से बेहतर बनाती है कल, उस पे कितना भी पैसा आप खर्च करेंगे वो हमेशा आपको उस बहुत ज्यादा मल्टीपल फोल्ड होकर आपके पास वापस आएगा। तो कभी भी अपने ऊपर पैसे खर्च करने से ना हिचके। अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलप कर रहा है, अगर आप में किसी तरीके का वैल्यू ऐड कर रहा है, किसी तरीके की नॉलेज दे रहा है, कोई किताबें पढ़ रहे हैं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना
कभी भी एक्सपेंस नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट होती है। दोस्तों इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों यारों को शेयर करिए, तो उनको बताइए कि इस वीडियो को देखें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं उन्हें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। कुछ अगर उन्हें लगता है कि इंप्रूवमेंट या कोई ऐसा पॉइंट जो उन्हें लगता है कि कवर किया जाना चाहिए तो वो पॉइंट भी अगले वीडियो में मैं कवर करूंगा। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।